नमस्कार, ये स्टडी बाय एस.के. शुक्ला चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में कक्षा 11 यूपी बोर्ड हिंदी पाठ 4 कवितावली लंका दहन का सरल भाषा में व्याख्या करूँगा। व्याख्या शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके सब्सक्राइब करने से हमें अतिरिक्त ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। बालदी विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो लंकली लिबे को काले रस से न पसारी है के धोब्यों बीथिका भरे हैं भूरी धूम के तू बीर रस बीर तरवारी सी उघारी है तुलसी सूर्य से चाप कह दो दामनी कलाप कह दो चली मेरु ते कृषानु सरी भारी है देखे जातु धानी या कुलानी कहे कानन उजारयो अब नगर प्रजारी है। प्रस्तुत पद्यांश में गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा उस समय का वर्णन किया गया है जब हनुमान जी लंका में आग लगा देते हैं तो वहाँ के राक्षस और राक्षसनियाँ व्याकुल हैं। उसी का बहुत ही मार्मिक वर्णन किया है। बालधी पूंछ, विशाल विकराल भयंकर, ज्वाल जाल यानी आग के समूह, आग के लपट यानी हनुमान जी की विशाल पूंछ में लगी आग की भयंकर लपट को, आग के भयंकर समूह को देखकर मानो ऐसा प्रतीत होता है लंक लीलिबे, लंक बने लंका, लीलिबे बने निगलने को, काल मृत्यु रसना जीव पसारी यानी फैला दी हो। यानी हनुमान जी की विशाल पूंछ में लगी आग की भयंकर लपट को या समूह को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे मानो लंका को निगलने के लिए मृत्यु ने जीव फैला दी हो। कह दो अथवा या व्योम बीथिका भरे हैं भूरी धूमकेतु, या हनुमान जी की विशाल पूंछ में लगी हुई आग की भयंकर लपट या आग का भयंकर समूह ऐसा प्रतीत होता है जैसे मानो व्योम बीथिका यानी आकाश मार्ग, भूरी माने अत्यधिक, धूमकेतु माने पूछल तारा यानी आकाश मार्ग अत्यधिक पूछल तारे से भरे हो। आकाश मार्ग पूछल तारों से भरे हो। वीर रस वीर तरवारी से उघारी है, या कोई वीर रस से भरकर उत्साहित होकर के अपनी तलवार को निकाली है। हनुमान जी की विशाल पूंछ में आग के भयंकर लपट ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई वीर रस से भरकर उत्साहित होकर तलवार निकाली है। तुलसी सुरेश चाप, तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान जी की विशाल पूंछ में लगी हुई आग की भयंकर लपटें ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे सुरेश चाप, सुरेश माने इंद्र, चाप माने धनुष, इंद्र का धनुष हो। कह दो अथवा दामनी कलाप, दामनी माने बिजली, कलाप माने समूह या बिजली का समूह हो। कह दो चली मेरु ते कृषानु सरी भारी है, अथवा मेरु पर्वते माने से कृषानु आग, सरी माने नदी, अथवा मेरु पर्वत से आग की नदी बह रही है। यानी हनुमान जी की विशाल पूंछ में लगी हुई आग की भयंकर लपट को देखकर ऐसा प्रतीत होता है
जैसे मेरु पर्वत से आग की नदी बह रही हो या बह रही है। देखे जातुधान या कुलानी कहे अन्य राक्षस, जातुधान राक्षस, जातुधानी राक्षसनियाँ देखें, देख करके अकुलानी व्याकुल हो करके कहने लगे, आग कहते हैं कि कानन उजारे हो, कानन माने वाटिका, उजारे हो माने उजाड़ दिया, अब नगर प्रजारी है, अब लंका में आग लगा दी है। यानी राक्षस और राक्षसनियाँ व्याकुल होकर कहने लगे कि अब तक तो अशोक वाटिका को उजाड़ा था, और लंका में आग लगा दी है। काव्य सौंदर्य, काव्य सौंदर्य में भाषा, भाषा में ब्रजभाषा, छंद में घनाक्षरी, रस में भयानक, अलंकार में संदेह, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, उपमा, उपमा अलंकार है। हाट बाटे कोट ओट हटनी अगर पौरी खोरी खोरी दौरी दौरी दिन अति आगी है। औरत पुकारत संभारत न को काओ, व्याकुल जहाँ सो तहाँ लोग चले भागी हैं। बाल दी फिरा में बार बार झहरा में झरे, बूंदिया से लंक पघिलाई पग पागी हैं। तुलसी बिलो की अकुलानी जातु धानी कहे, चित्रों के कपिसो निशाचर न लागी हैं। हनुमान जी लंका के हाट बाजार में, बाट मार्ग में, कोट किला में, ओट झाड़ियों में, अटनी अटालिकाओं में, अगार घर में, पौरी दरवाजों में, खोर खोर गली गली में दौड़ दौड़ कर भयंकर आग लगा दी है। हनुमान जी लंका के बाजारों में, मार्ग में, किले में, झाड़ियों में, अटारी में, घर में और दरवाजों में और गलियों में दौड़ दौड़ कर भयंकर आग लगा दी है। आरत पुकारत, आरत माने दुख भरी आवाज में पुकार रहे हैं। संभारत न मन नहीं, कोई संभाल नहीं, को काऊ यानी कोई किसी को संभाल नहीं रहा है। सब दुख भरी आवाज में एक दूसरे को पुकार रहे हैं। व्याकुल जहाँ सो तहाँ लोग चले भागे, यानी जो जहाँ है वह वहीं से व्याकुल होकर जान बचाकर भाग चला है। यानी जो जहाँ है वहीं से व्याकुल होकर अपनी जान बचाने के लिए भाग चला है या भाग गया है। बालदी फिर आवे बार बार झहरावे झरे, बालदी माने पूछ, फिर आवे माने घुमा रहे हैं, बार 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 झहरावे झहराते हैं। यानी हनुमान जी अपनी पूंछ को बार बार घुमाकर झहराते हैं। तो झरते हैं क्या? चिनगारियाँ। और चिनगारियाँ कैसे प्रतीत हैं? बूंदिया सी। यानी जब हनुमान जी अपनी पूंछ घुमा करके बार बार झहराते हैं तो उससे झरने वाली चिनगारियाँ बूंदिया के समान प्रतीत होते हैं, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि लंक पघिलाए पाग पागी हैं। यानी लंका को पघिलाकर चाशनी बनाकर उसमें चाशनी बनाएंगे, यानी बूंदिया की चाशनी बनाएंगे। यानी झरती हुई चिनगारियाँ बूंदिया के समान झर रही हैं, जिसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे मानो लंका को पघलाकर चाशनी बनाकर अब बूंदिया को उसमें पागेंगे। तुलसी बिलो की अकुलानी जातु धानी कहे, तुलसीदास जी कहते हैं कि बिलो की मैंने देख कर, अकुलानी मैंने व्याकुल, जातु धानी राक्षसी कहे मैंने कहते हैं। अरे देख करके अरे चारों तरफ लगे आग को देख, आग की लपट को देख करके राक्षसनियाँ व्याकुल होकर कहती हैं
कि चित्रों के कपिसु, चित्रों के कपि, कपि माने बंदर, यानी चित्र के बंदर से निशाचर मन राक्षस न लागे हैं, छेड़छाड़ नहीं करेंगे। यानी राक्षसनियाँ व्याकुल होकर के कहती हैं कि चित्र के बंदर से निशाचर कभी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, छेड़खानी नहीं करेंगे। काव्य सौंदर्य, काव्य सौंदर्य में भाषा, भाषा में ब्रजभाषा, छंद में घनाक्षरी, रस में भयानक और अलंकार में अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति। लपट कराल ज्वाल जाल माल दाहू दिशी धूम कुलाने पहचाने कौन काहि रे। पानी को ललाते भी ललाते जरे गाते जाते परे पाई माल जाते भ्राते तू निभाई रे। प्रिय तू पराही नाथ तू पराही, बाप बाप तू पराही, तू पुत पुत तू पराही रे। तुलसी बिलो के लोग व्याकुल विहाल कहे, ले 10 शीशे अब विष जग चाही रे। लपट, लपट कराल भयंकर, ज्वाल जाल माल, अनुयाग की भयंकर लपट दहु दिशि, दसों दिशाओं में धधकने लगी। यानी लंका के 10 दिशाओं में भयंकर आग की लपटें दहकने लगी। यानी जब हनुमान जी लंका में आग लगा देते हैं तो आग की भयंकर लपटें 10 दिशाओं में धधकने लगती हैं, दहकने लगती हैं। और आग की लपटों के दहकने से धूम, चारों तरफ धुआं छा जाता है, धुआं भर जाता है, जिसके कारण धूम अकुलाने, अकुलाने में व्याकुल, पहचाने, पहचान कौन काहिर, यानी कोई किसी को ठीक से पहचान नहीं पा रहा है। धुआं इतना अधिक, चारों तरफ इतना ज़्यादा धुआं छा गया है कि अंधेरा सा हो गया है, कोई किसी को ठीक ठीक पहचान नहीं पा रहा है। पानी को ललात बिललात जरे गात, गात जात, गात माने शरीर, यानी आग की तेज लपट से शरीर जल रहा है और शरीर के जलने के कारण बिललात, सभी बिलबिला रहे हैं, यानी रो रहे हैं। पानी को ललात, पानी के लिए ललायित है कि पानी मिल जाए कि वो अपनी प्यास को बुझा सकें। परे पाई माल जात, पाई माल जात यानी नष्ट हो गया, नष्ट हो गया। भ्रात भाई, हे भाई तू निभाई रे, निभाई माने बचाओ रे, हे भाई बचाओ रे, सब नष्ट हो गया। यानी लंका के राक्षस और राक्षसी निया सब करुण आवाज में एक दूसरे को पुकारने लगे कि हे भाई बचाओ रे, सब नष्ट हो गया, हे भाई बचाओ रे, सब नष्ट हो गया। प्रिया तू पराई, प्रिया तू पराई, नाथ तू पराई, बाप बाप तू पराई, पूत पूत तू पराई रे। यानी प्रिया यानी पति पत्नी से कहता है कि हे प्रिया तुम पराई भाग जाओ, यानी हे प्रिया तुम यहाँ से भाग जाओ, नाथ तू पराई। और पत्नी पति से कहती है कि नहीं नाथ, नहीं स्वामी, आप यहाँ से भाग जाइए। बाप, बाप तू पराई, यानी बाप बाप से, बाप बेटा से कहता है कि हे बेटा तू यहाँ से भाग जा, पूत पूत तू पराई रे। और बेटा बाप से कहता है कि नहीं पिताजी आप भाग जाइए। यानी कोई, यानी सब एक दूसरे को भागने के लिए कह रहे हैं, कोई वहाँ से भाग नहीं रहा है। तुलसी भी लोग कि लोग व्याकुल भी हाल कहे, तुलसीदास जी कहते हैं कि विलोक मन देख कर लोग, आज लंका के राक्षस और राक्षसनियाँ देख कर व्याकुल विहाल, व्याकुल और विहाल हो कर के कहने लगे या कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं कि लंका के राक्षस और राक्षसनियाँ चारों तरफ मचे हाहाकार को देखकर
व्याकुल और बेहाल होकर कहने लगे कि ले ही 10 शीश, 10 शीश माने 10 सिर वाले कौन? रावण। अब 20 चख चाहिए, चख माने आँख। अन हे 10 सिर वाले रावण, अब अपने 20 आँखों को खोलकर अपने किए का फल देख लो, अपने किए का फल देख लो। काव्य सौंदर्य, काव्य सौंदर्य में भाषा, भाषा में ब्रज भाषा, अलंकार में अनुप्रास, अनुप्रास, रस में भयानक और छंद में घनाक्षरी। बिथी का बाजार प्रति हटनी अगार प्रति पवार पगार प्रति बानर विलोकिये, अध ऊर्ध बानर भी दिशि दिशि बानर है, मानहु रहो है भारी बानर तिलोकिये। मुंदे आँखी में उघारे आँखी आगे ठाड़ो, धाई जाई जाता और को किए, को किए। लेहु अब लेहु तब को न सिखाओ मानो, सोई सतराई जाही 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 रोकिए। हनुमान जी लंका के गलियों में भीतिका अनमार्ग गली, हनुमान जी लंका के प्रत्येक गली में, प्रत्येक बाजार में, अटनी अटारी, प्रत्येक अटारी में, अगार घर, प्रत्येक घर में, पवारी, प्रत्येक दरवाजा में, पगार प्रति दीवार, और प्रत्येक दीवार में बानर बिलोकिये। जब हनुमान जी लंका में आग लगा देते हैं तो लंकावासी इतने भयभीत हो जाते हैं, इतने डर गए हैं कि उन्हें प्रत्येक गली में, प्रत्येक बाजार में, प्रत्येक अटारी में, प्रत्येक घर में, प्रत्येक दरवाजे में और प्रत्येक दीवार पर बंदर ही बंदर दिखाई दे रहे हैं। हर जगह लंका के राक्षस और राक्षसनियों के बंदर ही नजर आ रहे हैं, बंदर ही बंदर दिखाई दे रहे हैं। अध नीचे ऊर्ध्व ऊपर बानर, नीचे ऊपर वानर, विदिशि दिशि वानर हैं, 10 दिशाओं, दिशाओं और विदिशाओं में हर जगह चारों तरफ बंदर ही बंदर हैं। मानव अनमानो ऐसा प्रतीत होता है कि रहो है भारी बानर तिलोकी, तिलोकी माने तीनों लोकों में मानो अब बंदर ही बंदर हैं और कोई नहीं है। मूंदे आँखी ही में, यानी जब राक्षस और राक्षसी आँख बंद करते हैं तो हृदय में बंदर, उघारे आँख और आँख खोलने पर सामने बंदर को खड़े देखते हैं। धाई माने दौड़ कर, जाई जाते हैं जहाँ तहाँ और को किए, यानी दौड़ कर जहाँ जाते हैं वहाँ और कोई नहीं, बंदर ही बंदर उन्हें दिखाई देते हैं। लेहु अब लेहु, लेहु अब लेहु, अब लो तब कोऊ, यानी तब कोई न मन नहीं सिखाओ मानो, समझाने पर कोई नहीं समझ रहा था। सोई सतराई, सोई माने वह, सतराई माने चिड़, जाय जाता, जा ही रोक, यानी जिसको रोका जाता, जिसको समझाया जाता कि बंदर के पूंछ में आग मत लगाओ, वह चिढ़ जा रहा था। अब लो अपने किए का फल, अब लो अपने किए का फल। काव्य सौंदर्य, काव्य सौंदर्य में भाषा, भाषा में ब्रज भाषा, छंद में घनाक्षरी, रस में भयानक, अलंकार में अनुप्रास, उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति। इसके साथ ही साथ कवितावली शीर्षक की व्याख्या पूरा होता है। मुझे उम्मीद है कि यह कंटेंट आप लोगों को पसंद आया होगा। धन्यवाद।